आईवीएफ अगर फेल हो जाए तो क्या करें? आपने जितने भी डॉक्टर ने दवाई समझाई वो भी आपने ठीक से ली, उन्होंने जैसे आपको खाना-पीना बताया वो भी आपने ठीक की और उन्होंने जितने इंजेक्शन लगाए शुरू में वो भी आपने सब सही लगाए। उसके बावजूद भी अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर ज़िप्पी, आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ फेल होने के मुख्य कारण क्या होते हैं और हमें इनके लिए क्या आगे करें कि ये आगे सफल हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कारण है आईवीएफ का, वो है आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी। यानी कि जो भी आपके एग डेवलप हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता आपके आईवीएफ के रिज़ल्ट को प्रभावित करती है। जो आपके स्पर्म्स, हस्बैंड के स्पर्म्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो भी आईवीएफ की सक्सेस को डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्दी एग और अच्छा हेल्दी स्पर्म है तो वो आपके लिए एक अच्छा हेल्दी एम्ब्रियो बनाएगा, उसी पर हम डिपेंड करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा एम्ब्रियो बनेगा और हमें आईवीएफ का सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। बहुत सी महिलाएं जिनकी उम्र अधिक होती है या फिर उसमें अंडों की संख्या अगर बहुत कम होती है तो वो कभी कभी क्वालिटी वाइज भी कम होते हैं। इसी तरह से स्पर्म्स भी, अगर बहुत कम हमारे पास स्पर्म की क्वांटिटी या क्वालिटी है तो उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसमें जब भी हम नेक्स्ट टाइम अपना आईवीएफ का प्रोटोकॉल डिसाइड करें तो हमें ऐसा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है जिसमें उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। इसमें कभी कभी आईवीएफ शुरू करने से पहले 2 से 3 महीने हम उन्हें प्री मेडिकेशन देते हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो उनकी आईवीएफ के एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद हम आईवीएफ शुरू करके उन्हें सक्सेसफुल रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है यूट्रस। यानी हमने एग और स्पर्म देख लिया, एम्ब्रियो देख लिया, लेकिन बच्चेदानी वो जगह है जहाँ पे वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा। तो जितनी अच्छी बच्चेदानी होगी उतना अच्छा हमारे लिए रिजल्ट होगा। बच्चेदानी जब भी हम देखते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि बच्चेदानी की जो परत है, जो झिल्ली है, वो कितनी अच्छी है। वही परत उस बीज को पोषण देती है जिससे कि बीज प्रतिदिन आगे बढ़कर प्रेगनेंसी लाता है। परत की थिकनेस एटलीस्ट 7 mm से ऊपर होनी चाहिए, उसमें ट्रिपल लाइन पैटर्न होना चाहिए, उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कभी कभी यूट्रस में गांठें होती हैं जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड्स आपकी परत पे दबाव डाल रहे हैं या फिर ये साइज़ में बहुत बड़े हैं जो उसके ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हैं, उसमें पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारे आईवीएफ की असफलता का कारण बन सकता है, जिसे हमें नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़कर उसे ठीक करना है और फिर हमें अपना आईवीएफ का प्रोसेस करना है। तीसरा कारण होता है कि हमने एग और स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रखी जिससे हमारा एम्ब्रियो भी अच्छा बना और यूट्रस को भी हमने हेल्दी रखा और लाइनिंग बहुत अच्छी बनी, लेकिन फिर भी आईवीएफ फेल हो सकता है। इसका कारण होता है कि हमने जो बीज डाला वो चिपक नहीं पाया, यानी कि उसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। कभी कभी सिर्फ चांस की बात होती है कि हम जो एम्ब्रियो डाल रहे हैं उस वक्त उसने अपना जो रूट्स बनानी चाहिए बच्चेदानी के अंदर वो बना नहीं पाया, बच्चेदानी से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले पाया। जब सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट टाइम में रिपीट करते हैं तो हो सकता है कि हमें पहली बार में सफलता मिल जाए। अगर बार बार किसी का सब कुछ अच्छा करने पर भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो इसमें हम कुछ एडवांस टेस्ट करते हैं, जैसे एरा होता है या फिर जेनेटिक टेस्टिंग होती है या फिर बायोप्सी करके हम उसमें इन्फेक्शन रूल आउट कर सकते हैं, तब हमें कभी कभी सही कारण का पता चलता है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आईवीएफ की सक्सेस को डिपेंड करता है वो होता है आपका स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। हमने हर बार अपनी वीडियो में बताया कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड आपका ट्रीटमेंट की तरफ होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो इसके लिए पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम मैं स्ट्रेस कैसे अवॉइड करूं। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें किसी ना किसी काम में बिज़ी रहना चाहिए, हमें खुश रहना है और बार बार अपने रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। हमें एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल होती है, मतलब हम नियमित रूप से सुबह सही टाइम पे उठ रहे हैं, अपने लिए हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा कम हो, चिकनाई, चिप्स, फास्ट फूड ये सब बिल्कुल कम हो। जब हम इस तरह से खाते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और उसका आईवीएफ की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आगे बढ़ाता है। आईवीएफ की असफलता का जो एक रेयर कारण है जो कम देखने को मिलता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल कारण।
यानी सब कुछ सही होने के बाद भी कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो आपके एम्ब्रियो को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हमें उसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट कराते हैं और ऐसे पेशेंट में यूजुअली हम LIT की थेरेपी के द्वारा इस सेल्स को कम करते हैं, एंटीबॉडी जनरेट करते हैं और फिर IVF करते हैं। ये यूजुअली रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर वाले पेशेंट्स में ही किया जाता है। अगर आपका 1 या 2 बार IVF फेल हुआ है तो उसमें यूजुअली LIT नहीं की जाती है। अगर बार बार IVF फेल हो रहा है या फिर बार बार प्रेगनेंसी लगने के बाद अबॉर्शन हो रहा है, उसमें LIT का रोल है और तभी हमें इसको आगे लेना चाहिए। इसलिए अगर आपका IVF फेल भी हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप ये सोचिए कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमें IVF दूसरी बार में सफल हो जाए। दूसरी बार में भी IVF की सफलता दर उतनी ही रहती है जितनी हमारे लिए पहली बार में थी। हमें उसके लिए सही कारण का पता लगाना है, उसका हल ढूंढना है और फिर हमें आगे बढ़कर अपने रिज़ल्ट को पाना है। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही हमसे संपर्क करिए और अपनी प्रेगनेंसी की सफल जर्नी की शुरुआत कीजिए।